आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। मेरे संग बने रहने के लिए शुक्रिया। जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दी, उसके प्रेम और इच्छा को दर्शाती हैं कि लोगों की रक्षा करें। आज के मेरे मेहमान जी जॉन कहते हैं 10 आज्ञाएं आज भी उतनी ही लागू हैं जितनी दी गए समय पर लागू थीं, और वे मसीह और गैर मसीह को भी लागू हैं। सालों वो उन्हें अपरंपरागत रीतियां सिखाते आया और उसका रहना भी खुशी की बौछारें उड़ाती हैं। देखते रहिए। मैंने कहा हम लोगों को जन्म से मृत्यु तक देखते हैं और हम स्वभाव बदलने के क्षेत्र में हैं जिसे मसीह ही कहते हैं। उसने कहा क्या कहते हैं? मैंने कहा उसे मसीह ही कहते हैं। जे जॉन जो पूरे ब्रिटिश और 30 देशों में यात्रा कर चुके हैं, उनके मसीहीपन के विचार प्रवर्तक संदेश विनोदात्मक रीति से दिए जाते हैं। वे सम्मेलनों में, विद्यापीठों में, शहरी कार्यक्रमों में 30,000 से ज्यादा लोगों तक सालाना वचन सुनाते हैं। वे 26 किताबों के लेखक हैं और जो 13 भाषाओं में उपलब्ध है। वे और उनका परिवार इंग्लैंड में रहता है। और जब हम नहीं करते तो वे नहीं करते। ये मेरे पीछे दोहराइए। जब मैंने कहा मेरे पीछे दोहराइए। जे जॉन, इस प्रोग्राम में उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद जॉयस। आपको फिर से देखकर खुशी मुझे भी खुशी हुई। हर बार होती है। हम 10 आज्ञाओं पर विचार करेंगे क्योंकि ऐसे लगता है जैसे ढेर सारे लोग उनको टालना चाहते हैं। उन्हें किसी रीति का मार्गदर्शन या किसी प्रकार के कायदे कानून अच्छे नहीं लगते। वे सिर्फ जो चाहें वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि जो नियम परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। पूर्णतः 1999 में जब हम नए साल में और नई सदी में पदार्पण करने वाले ही थे, मैं परमेश्वर से सहायता की प्रार्थना कर रहा था कि मैं कैसे संधान जोड़ूं, और मुझे परमेश्वर से प्रेरणा मिली कि मैं 10 आज्ञाओं पर संदेश दूं और सिखाऊं। महत्वपूर्ण ये है जॉयस कि मुझे लगा कि इतने सारे साल जो मैं चर्च में रहा, मैंने कभी किसी को 10 आज्ञाओं पर बोलते नहीं सुना, और मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने उनकी ओर फिर देखा और मैंने सोचा, वाओ, ये सब लोगों को अनंतकालीन तत्व, अनंतकालीन मूल्य, सब समय, सब संस्कृति के लिए हैं। बराबर, हर राष्ट्र के नियम, भले लोग जो करते उससे ज्ञात हो या नहीं, वे उन आज्ञाओं पर निर्भर हैं। सच में, बिल्कुल सच। एक इतिहासकार ने कहा है कि पुरुष और स्त्री दोनों कुशल निर्मित ही हैं, और अब तक हमने 3 करोड़ 20 लाख से अधिक नियम बनाए हैं, पर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं पर सुधर नहीं पाए। एकदम बराबर। ये अविश्वसनीय है ना? वो संपूर्ण है। वे करते हैं। उनके विषय में हमें बताइए, उनके विषय में कुछ उपयोगी बातें बताइए, और लोगों का जीवन उनको पालने से कैसे बदल सकता है। देखिए, ढेर सारे लोग उन्हें परीक्षा पेपर समझते हैं। केवल 5 के जवाब दीजिए, पर रहते 10 हैं। और उन सब पर अवलोकन करने के बाद भिन्न भिन्न विषयों पर होते हैं। वे आपके माता पिता के साथ और बच्चों के साथ के संबंध बताते हैं। वे काम के बारे में बताते हैं, वे पैसों के बारे में बताते हैं, जीवन के हर पहलू से जुड़े बातों के विषय में बताते हैं, और आपका परमेश्वर के संग संबंध के विषय में बताते हैं। खासकर 4, 3, 2, 1 उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। 1 नंबर से शुरू करें और इन 10 आज्ञाओं पर सिखाएं। मुझे लगता है नंबर 1 को प्रथम स्थान है, क्योंकि वो अति महत्वपूर्ण और परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देने के विषय में है। और इतनी सारी भ्रांति और आवाज़ें हैं जो हमें परमेश्वर को आपके जीवन में प्रथम रखने से विचलित करती हैं, और मुझे लगता है कि हमें ये पूछना है कि कितनी सक्रियता से हम परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रथम स्थान दे सकते हैं। तुम्हारे जैसे जॉयस, मैं सिखाते समय सिद्धांतिक होना पसंद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्रथम शब्द फर्स्ट, FIRST, ये 5 सवाल करे। F, क्या परमेश्वर मेरे फाइनेंसिस में फर्स्ट है? I, क्या परमेश्वर मेरे इंटरेस्ट में फर्स्ट है? R, क्या मेरे रिलेशनशिप में फर्स्ट है? S, क्या परमेश्वर मेरे शेड्यूल में फर्स्ट है? T, क्या परमेश्वर मेरी ट्रबल्स में फर्स्ट है? अगर ये नजर आता तो आप कह सकते परमेश्वर उन 5 क्षेत्रों में फर्स्ट है। वो अच्छी बात है कि परमेश्वर आपके जीवन में फर्स्ट है। एक उपयोगी बात कुछ साल पहले परमेश्वर ने मेरे दिल से कही, वो कि औरों के समान मैं भी परमेश्वर को मेरी योजना में लेने की कोशिश करूं। मैं प्रार्थना के लिए समय खोजने लगी। मैं प्रार्थना के लिए और मनन के लिए और पढ़ने के लिए समय खोजने लगी। आखिर में मानो
परमेश्वर ने मेरे दिल से कहा, तुझे मेरी कार्य सूची मेरे इर्द गिर्द ही करनी होगी और मुझे तेरे कार्य सूची में लाना बंद कर। परमेश्वर का तत्व हमें पता है, जो कुछ या हम उसे देते हैं उसका कई गुना वो हमें वापस बिल्कुल देता है। सही कई बात बार है हम आपकी। परमेश्वर को समय न दें तो हमारा दिन अव्यवस्थित हो जाएगा और सारा समय यूं ही व्यर्थ बर्बाद होगा। हाँ। पर यदि वो समय परमेश्वर को दें, प्रार्थना करें, जो कि दिल की बातें परमेश्वर से करनी है, और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। हम परमेश्वर पर मेहरबानी नहीं करते जब हम उसका वचन मनन करते हैं। हमें उससे जानना है ताकि हम वैसे जी सकें। यदि हम उसे प्रथम रखें तो होगा ये कि वो हमारा समय बहुगुणित करेगा बिल्कुल। और हमें ज्यादा समय प्राप्त होगा। अगर हम अपनी प्राथमिकता अनुसार न जिए तो आप दबाव में जिएंगे। आज के कई लोगों की यही समस्या है, उन्होंने अपनी प्राथमिकता को स्थान दिया ही नहीं। मुझे लगता है इतने लोग जो परमेश्वर की सेवा करना चुनते नहीं, यानी कुछ लोगों को परमेश्वर के साथ कुछ ताल्लुकात नहीं, या परमेश्वर के अस्तित्व को जानते तो हैं, वे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, पर यीशु मसीह के संबंध द्वारा उन्होंने ये वादा ही नहीं किया कि वे परमेश्वर की सेवा करेंगे। हाँ। वे उसे आगे ढकेलते हैं। सो ऐसे लोग हैं जिनका परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं। तो आप नामधारी मसीह हैं जिसने बात है मसीह का आपकी। स्वीकार किया, जी। और आप जैसे ने कहा हाँ। वे चर्च जाते हैं, हाँ। यीशु को पेटी से बाहर निकालते हैं, यीशु के संग बिल्कुल सही समय कहा बिताते हैं, फिर हाँ। पुनः उसे पेटी में रखते हैं और घर लौटते हैं। मैंने जीवन में कई साल वैसे ही बिताए, पर मैं मानती हूँ कि लोग परमेश्वर को पूर्ण समर्पण न करने का कारण वे डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वे करें तो उनकी मनचाही बातें वे कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है लोगों के ख्यालात ऐसे हैं, परमेश्वर मुझसे क्या ले जाएगा, वो मुझे क्या करने से रोकेगा। लोगों को सारासार ये समझना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और हमारे जीवन अच्छे हो, यही उसकी बिल्कुल। तमन्ना है। मसीह होने के हाँ। नाते आपको बहुत आनंद मिलेगा, आपको ज्यादा शांति, ज्यादा आनंद मिलेगा। आपको दंड की आज्ञा के नीचे रहना नहीं पड़ेगा। आपके संघर्ष में वृद्धि होगी। परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलता है जो कोई खोल नहीं सकता, और दरवाजे बंद करेगा ताकि आप मुसीबत में न फंसे। मेरी यही इच्छा है कि लोग जानें कि उन्हें उस डर के साये में जीने की जरूरत नहीं जो परमेश्वर उन्हें करने नहीं देगा, हाँ। अगर वे उससे आगे रखे, है ना? अलबत् हर बात पर मुझे लगता है जो ज्यादातर लोगों की मसीही की समझदारी ना समझदारी है। ज्यादातर धर्मी लोग भी वे समझ नहीं पाए कि ऐसा परमेश्वर है जो आपकी समझ से भी ज्यादा आपसे प्रेम करता है। इसका अर्थ जो आपके लिए सर्वोत्तम है वो वही देना चाहता है। अगर मेरे बच्चों में से किसी का सर अवन में है तो मैं कहूँगा कि बैन अवन में अपना सर मत डालो। ऐसा नहीं कि मैं उसके आनंद में बाधा डालना चाहता हूँ, इतना ही कि उसकी भलाई के लिए, सुरक्षितता के लिए मैं मर्यादा डालना चाहता हूँ। पहली आज्ञा है, अगर तुम परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखोगे तो ये उस पहेली का बड़ा भाग है, और फिर आप बाकी के भाग लगा सकते हैं और जीवन में पूर्णानंद ले पाओगे, जैसे आप कह रहे थे। यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर स्वयं से अपना नाता जोड़ना चाहता है। हमें मसीह को तारणहार स्वीकारते हैं, उसे हमारे हृदय में अपनाते हैं, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आकर उससे व्यक्तिगत नाता जोड़ सकते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर कोई नियम लादना नहीं चाहता, 10 आज्ञाएं भी नहीं। मैं उनकी ओर 10 नियम के नजरअंदाज से देखना पसंद नहीं करती। ये जैसे पुराने नियम के अधीन होते आज्ञाएं तू नहीं के समान आई, पर नए नियम में मसीह द्वारा और उसकी सहायता से उन आज्ञाओं का पालन संभव बना, और अब वे प्रतिज्ञा समान बने हैं। ये मेरा वचन है, अगर तू मुझे अनुसरेगा, मुझे प्रथम स्थान देगा और मूर्ति के समान और कोई चीज नहीं बनाएगा, अच्छे संबंध बनाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। है सारी बातें। पेंटिकॉस्ट को घर देखे जॉयस, और हमने कहा पेंटिकॉस्ट का अर्थ क्या है, पहला पेंटिकॉस्ट का क्या मतलब है, और अगर कोई मसीह को स्वीकार करता है और आत्मा पात्र होने का क्या अर्थ। 3 बातें होती हैं। पहली बात वो उद्धार की घटना है, क्योंकि जो यीशु ने क्रूस पर किया उसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन को लगाता है। दूसरी, वो एक नैतिक घटना थी। यिर्मयाह के भविष्यवाणी की पूर्णता थी कि एक दिन परमेश्वर का नियम हमारे हृदय पर लिखा जाएगा। अब आत्मा हमारे हृदय पर परमेश्वर का नियम लिखता है। जब मैं मसीह बना, मेरा अंतःकरण कार्य करने लगा। तीसरी, ये एक मिशनरी घटना है, और मुझे लगता है ये तीनों बातें हमें समझना महत्वपूर्ण है जब हम मसीह को अनुसरते हैं।
ये लोगों को समझना महत्वपूर्ण है कि मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने का नियम लेने के बाद वे भीतर से नई उत्पत्ति बनते हैं। परमेश्वर उनके हृदय को बदलता है और बहुत सी पहली बातें करना अब उन्हें पसंद नहीं लगता। अब स्थानीय गैस स्टेशन को चुराने का प्रयत्न करना मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी मुझे नहीं चाहिए। मुझ सही में बात है, परमेश्वर बिल्कुल। ने नई इच्छा डाली। हाँ। सच में परमेश्वर को हमें स्थान देना है। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है मुझे ये शास्त्र भाग पढ़ने दो जो हमें दूसरी आज्ञा बताती है। वो ये है कि हे बालों को अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो और हर चीज जो तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का स्थान ले, उसके सिवा अन्य कोई जो तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान ले। यूहन्ना 5:21 वो हमें बताता है कि मूर्तों से हमें सावधान रहना है। दूसरी आज्ञा हमें बताती है कि हमें कोई मूर्त की उपासना नहीं करनी, केवल परमेश्वर की आराधना करनी है। बहुतों को लगता है हाँ। कि मूर्त उपासना में एक पत्थर के मूर्त के सामने झुकना, हाँ। पर इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। क्या कहते हैं आप? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मूर्त मैं स्वयं और मैं हाँ। ही हूँ। यही बड़ी मूर्त है ना? हम वजन कांटे पर निर्भर रहते हैं और जो वो दर्शाता है उसे मानते हैं। वो हमें भाता है। हाँ, मेरा अच्छा लगना उस पर निर्भर है। बहुत सी बातें हैं, मुझे लगता है वो आज्ञा करती है। जो बातें तुम्हारा नाता परमेश्वर से अलग करेगा, उससे तुम सावधान रहना। मुझे लगता है इनमें सब बातें आ गई। मंत्र तंत्र और अंधविश्वास भी। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते सफर हवाई जहाज में 13वीं पंक्ति पर। तो एक मिनट, अगर बिजली गिरने वाली है तो वो 13वीं पंक्ति पर गिरेगी, ऐसी बात है क्या? ये बहुत अजीब बात है। ऐसे भी लोग हैं जो होटल में 13वीं मंजिल पर नहीं उतरेंगे। मेरी शयनकारा, मैंने पाया कि उसकी चाबी के रिंग पर खरगोश के पांव थे। तो मैंने कहा, मैरी, तुम्हारी चाबी की रिंग पर खरगोश के पांव कैसे? उसने कहा, शुभकामनाएं प्राप्त होने के लिए। मैंने कहा, पर मैरी, खरगोश शुभ तो नहीं था। अगर वो शुभ नहीं था तो तुझे शुभकामनाएं कैसे दिलाएगा? मुझे लगता है ये अंधश्रद्धा के भाग है, मंत्र तंत्र के भाग है, और तो और मूर्तियां भी हैं। आजकल लोग परमेश्वर ने मना की हुई बातों को देखने के लिए आर्ट गैलरीज जाते हैं और लोग अपने घर की सजावट के लिए उन्हें खरीदते हैं। ये कुछ अजीब लगेगा, पर वास्तविकता में मेरी सेवकाई में मैं एक इलाके में गई जहां परमेश्वर ने मुझे दोष दिया कि मैं अपनी सेवकाई की मूर्त कर रही हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं अपनी सेवकाई में इतनी सफल होना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरी सेवकाई इतनी आगे बढ़े कि वह महत्वपूर्ण बने। वो परमेश्वर का स्थान ले रही थी और मुझे लगता सेवकाई में बहुत से लोग यही गलती करते हैं। परमेश्वर ने मेरे मन में एक बार कहा, तू घमंडी है क्योंकि तू मेरे लिए सेवा करती है पर हाँ। मेरे साथ समय नहीं बिताती। हाँ, मैं जानता हूँ ये दिलचस्प है। जब हम पढ़ते हैं कि यीशु परीक्षा के लिए रेगिस्तान में जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु रेगिस्तान में गए, पर शैतान ने उन्हें भगा दिया। मुझे लगता है जब हमें चलाया जाता है, आपको रुककर ये कहना है कि मुझे क्या चला रहा है, क्योंकि आत्मा हमें चलाता नहीं है, आत्मा हमारी अगुवाई करता है। बराबर। और परमेश्वर हमें कहता है लालसा नहीं करना, और लालसा केवल यौन कार्य को ही नहीं दर्शाता, हम किसी की भी लालसा कर सकते हैं। और परमेश्वर ने सिखाया है कि जो भी मेरे पास है, मुझे उन चीजों में खुशी पानी चाहिए। अगर उसके अलावा और कुछ चाहिए तो वो लालसा कहलाएगा। क्या लोगों को पूरी 10 आज्ञाएं ज्ञात हैं? देखते रहिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आज हम मेरे मेहमान जे जॉन के संग 10 आज्ञाओं पर प्रकाश डालेंगे। यह अच्छा समय है ना? हम बहुत आभारी वार्तालाप इन हैं। 10 कायदा नहीं, ना ही नियम या व्यवस्था पर, 10 तत्व, 10 आदर्श जो हमारा जीवन इतना अद्भुत करेगा कि हमें क्या करना है ये हमें सूझेगा ही नहीं। हाँ, आपने इस्तेमाल किए शब्द मुझे भाए जॉयस। आदर्श, तत्व, ये वही है। वे मर्यादा हैं, वे निश्चित हैं। आज के युग में इतने सारे लोग जीवन के चूहा दौड़ में लगे हैं, और इस दौड़ की विशेषता ये है कि अगर आप दौड़ में आए भी, फिर भी आप चूहा ही है ना? ऐसे कितने लोग हैं जो एक और सीढ़ी के समान है, और वे सीढ़ी के ऊंचाई पर पहुंचते और जानते हैं कि सीढ़ी गलत बिल्डिंग पर लगी हुई है। 10 आज्ञाएं हमारे लिए वो एक पटरी के समान है, हमारी सेहत के लिए,
पूर्णता के लिए, परमेश्वर के संग हमारे संबंध के लिए, औरों के संग हमारे संबंध के लिए और पैसा और काम के लिए। वे केवल आश्चर्यजनक तत्व और मूल्य है जो परमेश्वर कहता है, अगर अच्छा जीवन बिताना चाहो तो मेरे नियम अनुसार चलो। ये कितना सच है। अगर परमेश्वर के कहे अनुसार हम करें, हमारा जीवन अद्भुत बन जाएगा। सो हमने अपने कैमरे बाहर निकाले और लोगों से पूछा उन्हें 10 आज्ञाओं में से कितनी पता है। अब हम जान लेते हैं उनके जवाब। चोरी नहीं करना। और कुछ पता है? हमेशा अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी की पत्नी की अभिलाषा कभी न करना और खून न करना, व्यभिचार कभी न करना। और कुछ बोलो। तू केवल परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि परमेश्वर ही परमेश्वर है। तू चोरी मत करना, मुझे लगता है आपके लिए वही एक है। सच कहूँ तो मुझे इतना ही आता है। खून नहीं करना है ना? मैं नहीं जानती। तुम भी ना। तुम सोच सकती हो। नहीं। अपने माता पिता का आदर करना, खून न करना, चोरी नहीं करना, यही मुझे अब तक ज्ञात है। ठीक मेरे बटुए में 10 आज्ञाओं की सूची है। एक तो मुझे ज्ञात है व्यभिचार न करना, और हाँ वो यहाँ है, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, खून न करना, और कुछ लालचमय है, एक परमेश्वर, झूठ न बोलना और झूठी गवाही न देना, तुम खून न करना, अपने पड़ोसी की स्त्री की अभिलाषा न करना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये उसके संदर्भ में है। वो मेरे दिल में है, मैं बता नहीं पाऊंगी, पर जब तक मैं उन्हें ले चलूं उतना ही काफी है। मैं तो पुण्य नहीं, आप क्या बोलते हैं? खून नहीं करना और कितने बाकी है? और अगर 10 मिनट ज्यादा दोगे तो मैं सब बता पाऊंगा। कैमरे के आगे मैं थोड़ा नर्वस होता हूँ। ये तो बड़ा ही रोचक रहा है ना जेजॉन, कि ज्यादातर लोगों को 10 आज्ञाएं ज्ञात ही नहीं है। उन्हें पता नहीं है। वो फिल्म ने बताया है ना, मुझे लगता है बहुतांश ने ये सुना है पर उन्हें ज्ञात नहीं, और ज्यादातर लोगों ने तो सिर्फ अंदाज ही लगाया है। बिल्कुल दुख की बात है, दुख की बात है। हाल ही में मैंने एक बुजुर्ग के साथ, या खासे बुजुर्ग और बीमार थे, मैं उन्हें जानती हूँ और किस प्रकार अपना जीवन व्यर्थ गवाया, औरों को निराश करने में समय बिताया। संकुचित वृत्ति वाले चालाक नियंत्रक जो 10 मार्गदर्शकों के बारे में विचार कर रहे हैं, उस अनुसार न चलने वाले। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति उनका जीवन हर बार बर्बाद करते हैं। पर पता है, हमें ये जानना चाहिए कि हम कैसे भी जिए। हम उसी जगह आते हैं जहाँ हम ये दुनिया छोड़ जाएंगे और हमारे निर्माणकर्ता के सामने खड़े होंगे जीवन का हिसाब देने। ये कितनी शर्मनाक बात है कि लोग जीवन व्यर्थ गवाते हैं, और महत्वपूर्ण बात कि और दुर्लक्ष्य करते हैं। ये सारी बातें मुझे बहुत उदास करती हैं कि हम इन सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। और सच कहती हूँ, ये सब जानकर बहुत दुख होता है। वैसे ही ऐसे ही होता है। जीवन कितना संक्षिप्त है ना जॉयस? मैं इसके पहले किसी से कह रहा था, मैंने ये नाश्ते के वक्त कहा और मेरे पास चलकर आया। मेरा कहना उसे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी उंगली में शादी की अंगूठी देखी और उसकी पत्नी के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत मुड़ी था। और मैंने कहा कि जानते हो, हमारा जीवन 70 साल का होता है। मैंने कहा वो केवल 70 साल ही होते हैं। अगर 10 साल प्रतिदिन को हम देंगे, सोमवार 1 से 10, मंगलवार 11 से 20। मैंने कहा शुक्रवार शाम हूँ मैं। आपका सप्ताहांत कैसा रहा? वो 67 का था। अच्छा। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन पलकों की झलक के समान है, अनंतकालीन पर्दे पर दिखता है। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, और जो महत्वपूर्ण है उस पर हमें ख्याल देना है। तीसरी आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। इसके संदर्भ में
एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वे उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। अब हमें ज्ञात है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ये बताया गया है कि परमेश्वर के नाम में प्रचंड सामर्थ्य है और ये पवित्र नाम है, क्योंकि वे उसके गुण को और वे कौन है उसे प्रकट करता है। इसलिए हमें व्यर्थ में उसका नाम नहीं लेना है। पता है किस बात का मुझे खेद है? मेरे हिसाब से हमें लगता है परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने का अर्थ परमेश्वर के नाम को श्रापित शब्द से जोड़ना ही नहीं, पर और भी है। मुझे मसीहियों से बार बार ये सुनने की आदत है, जैसे हे मेरे प्रभु। सच में हम हरदम उसका नाम तो लेते हैं, इससे भी पर ज्यादा दिल है। से नहीं लेते। यही समस्या है। वो हमेशा कहेंगे हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, लेकिन वो दिल से उन्हें नहीं पुकारते। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसका मुझे दुख है। ये बहुत बड़ी समस्या है, पर जो मुझे आक्रोशित करती है जॉयस की, वो है जैसे कि मैं किला ठोकते समय चूकता हूँ और अंगूठे पर मार लगता है। मैं चिल्लाता नहीं कि हे बुद्धा, ना ही मैं चिल्लाता एल्विस प्रेस्ली कहता हूँ। लोग क्यों यीशु का नाम, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो नाम उद्धार करता है, जो छुटकारा देता है, जो चंगाई देता है, उसे उस नाम का दुरुपयोग क्यों करते हैं? मुझे लगता है मसीहियों को कहते एक चुनौती है। देखिए, हम खड़े हो यीशु का नाम का आदर करेंगे, और मुझे लगता है जॉयस, मसीहियों को चुनौती है कि हमें सावधान रहना है कि हम गॉड कार्ड का उपयोग न करें। हमारे प्रयत्नों के लिए नहीं करना है। हमें प्रचार सभाओं को देखो, उन्हें गॉड कार्ड का उपयोग किया है। हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आज भी कर परमेश्वर का नाम स्वयं के लिए करें। उसे क्या कहते हैं जानते हैं? उसे जालसाजी कहते हैं। हमें दक्ष रहना है कि हम उसे ना करें, अन्यथा हम आध्यात्मिक जालसाजी को बढ़ावा देते हैं और फिर भी खुद को मसीह कहलाते हैं। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कैसे लोग, अविश्वासी भी लोग जो परमेश्वर को मानते नहीं या उसके विषय अनजान हैं, वे फिर भी यीशु का नाम लेते हैं। ज्यादातर गुस्से में वे चिढ़ेंगे और कहेंगे, जैसे ही वे कहते हैं ऐसे 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 ऐसे, पर आप ये नहीं सुनेंगे जैसे आपने कहा ओ बुद्ध, ओ कृष्णा या ओ कुछ। ये शैतानी काम है कि लोगों को उस सुंदर अद्भुत नाम का, जिसमें सामर्थ्य है, उसका दुरुपयोग हो। कुछ बातें हम कहते हैं, उसका एहसास नहीं होता। उदाहरण रूप वो शब्द बड़े शब्द से पुकारा यीशु के हैं क्रूज पर होते समय। वाह, आपको लगता है क्या यही आप चाहते हैं? मुझे लगता है लोगों के मुंह से निकलते जहर से ज्यादातर लोग अनजान हैं। परमेश्वर कदापि वैसे नहीं करेगा। ये बेतुकी जुबानी समान है, क्योंकि वे भला है। सही बात है आपकी। परमेश्वर के विषय ऐसी कोई बात नहीं जो किसी पर श्राप लाएगा और दंड लाएगा। उसने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा ताकि उन सबों से हमारा छुटकारा हो। तो ये सच में अजीब है जिस प्रकार लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ही लेते रहते हैं। कल हम इसके संदर्भ में और देखेंगे। परमेश्वर आपसे कभी कुछ लेना नहीं चाहता। वे सिर्फ और सर्वदा तुम्हारा जीवन सुखमय चाहता है। अगर आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया हो तो आज ही आपको करना होगा। वे तुम्हें प्रेम करता है, वो आपकी सहायता करना चाहता है, वो आपका जीवन अच्छा बनाना चाहता है, और आपको इतना ही करना है, अपने पापों को मान लो, उन्हें कबूल करो और यीशु से अपने पापों की क्षमा मांगो। और मेरा विश्वास है आपको चौंकाने वाला बदलाव अपने में नजर आएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रोज के दिन का आनंद ले। और हमारा विश्वास है कि अगर आप सारी 10 आज्ञाओं का अभ्यास करेंगे और उस अनुसार जीने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा।